हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपकी सिचुएशंस, आपके हालात, अगर आज आप किसी भी सिचुएशन के साथ प्रभु के भवन में आए हैं, मैं खुदा की दासी प्रभु के वचन से कहती हूँ कि परमेश्वर जिसके पास आप आए हो, उसके पास आपके हालातों को बदलने के लिए बहुत बड़ी सामर्थ है। वो एक शब्द आपके लिए कह देगा और आपकी सिचुएशन बदल जाएंगी। हालेलुया। मुझे ना एक्टिव लोग चाहिए, पूरी चर्च मुझे एक्टिव चाहिए। हालेलुया। शरीर कहेगा ब्रांड तो थक गया, पर मैं आपको ये भी प्रोक्लेम करती हूँ, जो पूरी मीटिंग तक मेरे साथ एक आत्मा में, एक जोश में रहेगा, खुदाबंद आपको इसका प्रतिफल देगा। जिनको प्रतिफल चाहिए अब वो बोल लेना, जिनको नहीं चाहिए आपकी मर्जी। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। जेड़ा इथों तक लेके आया होके भी, उसने कब कहा मैं तुझे यहीं तक रखूंगा? उसने कहा जब तक मैं नहीं आ जाता तुसी बढ़ते जाओगे। जब तक मैं नहीं आ जाता दया सागर चमत्कार चर्च बढ़ती जाएगी। जब तक यीशु कहता मैं तुम्हें बादलों पर नहीं लेने आ जाता, इस कलीसिया के लोग बढ़ते जाएंगे, इस कलीसिया के लोगों की तरक्की होती जाएगी। हालेलुया। जो इस मिनिस्ट्री के साथ फेथफुल हैं, परमेश्वर उनके साथ बहुत ज्यादा फेथफुल रहने वाला है। जो अपने पास्टर के साथ फेथफुल हैं, परमेश्वर उनके साथ बहुत फेथफुल रहने वाला है। खुदाबंद की तारीफ हो। हालेलुया। आज का वचन बड़ा ही, हर बार वचन बड़ा सामर्थ्य होता है, हर बार। ये कोई बात नहीं कि आज का वचन पावरफुल है। एवरी टाइम जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु में फ्रेश देता है। सही है? हाँ, मैं तो ये कहूंगी हर बार नया होता है, हर बार मेरी जरूरत पूरी होती है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पर ये कहता है जब भी सिस्टर जी मैं चर्च में आती हूँ, जब भी मैं चर्च में आता हूँ, चाहे पादरी साहब हो चाहे आप हो, मुझसे खुदा बात करता है। भाइयों से नहीं करता कि गल तो नाराजगी चलन डई, की गल तो रब दे नाल सही नहीं चलदे, तुहाडे नाल कोई चलन डा साहब ता परमेश्वर दा। हालेलुया। क्योंकि ये सवाल तो मैंने सबको पूछा है। नाश्ता करके आए? कितने लोग नाश्ता करके आए हो? डरते क्यों? मैं की कहना तुहानू? नहीं, मैं नहीं दसना पादरी नू नाश्ता कीता है। कितने लोग नाश्ता करके आए हो? बहुत अच्छी बात है। कितने लोग नहीं करके आए? बहुत अच्छी बात है। अब ये बताओ कितने लोगों के पास जुबानें हैं? भाइयों के पास बहनों से कम है कि ज्यादा? भाइयों के पास बहनों से कम है कि ज्यादा? बोलो इक्वल है, इक्वल। हालेलुया। तो फिर हम सब जन मिलकर खुदा की स्तुति करें ना। हालेलुया। सुनो मेरी बात ध्यान से। सोमवार से लेकर शनिवार तक तो टेंशनें आती रहती हैं। कभी उधरों आ गई, कभी उधरों आ गई। अरे एक दिन तो हंस लो, तो जे आज भी ना हंसे तो फिर कितना हंसना जे। मैं कई लोगों से मुलाकात करती हूँ। कल भी मेरी मुलाकात एक बहन से हुई, वो बड़ा रो रही थी। वो मुझे कहती जब मैं आपसे बात करती हूँ ना तब मैंने बड़ी शांति मिलती है। और आपको पता है जब उसने मुझे फोन किया, मेरी ऑलरेडी हमारे मेंटर्स के साथ क्लास चल रही थी। फिर भी मैंने उसका फोन, पता नहीं मैंने उठाना नहीं था लेकिन उठा लिया। वो बहुत रो रही थी। मैं अपने चेयर से उठी, मैं बाहर जाके उसको तसल्ली देकर आई। मुझे लगा आज इससे ज्यादा कि मैं शिक्षा लूं, जरूरी था कि उसको हौसला दिया जाता है। हम रोते तो हैं सोमवार से सैटरडे तक, कभी किधर से टेंशन, कभी किधर से टेंशन, कभी किधर से टेंशन। आओ हम प्रभु की हजूरी में हंसें। कितना अच्छा गीत गा रही थी बहन, आज हंसने दी बारी है मेरी। हाँ, जिंदगी से मैं बहुत रोया, हालात ने रोया, कई बारी घर दियां तंगियां ने रोया, कई बारी बच्चियां ने रोया, कई बारी मापियां ने रोया, कई बारी रिश्तेदारां ने रोया, कई बारी आंढ गुआंढ ने रोया। मैं बहुत रोया, पर आज हसन दी बारी मेरी है। हालेलुया। आज
आज हसन दी वारी मेरी है। आप जैसा डिक्लेयर करोगे वैसा आपके साथ होता जाएगा। बोलो मेरे हसन के दिन शुरू हो गए हैं। बोलो मेरे हंसने के दिन शुरू हो गए हैं। मेरे हंसने के दिन शुरू हो गए हैं। मैंने बहुत रो लिया, मैंने बहुत दुख झेल लिया, लेकिन आज से इस मई महीने से मेरे हंसने के दिन शुरू हो चुके हैं। अपने साथ वाले को जरा अच्छी सी बधाई दे दो। बधाई होवे भाजी, ਤੁਹਾਨੂੰ बधाई होवे, ਤੁਹਾਡੇ खुशियां ਦੇ दिन शुरू हो गए। कलीसिया, जब मैं आपको बोलती हूँ ना एक दूसरे को बोला करो, क्यों हिंदुस्तान पाकिस्तान बनकर चर्च में बैठते हो? इन्हों तो मैं बुलाना ही नहीं। छेड़ो। तुम्हें पता है जिसको आप कह रहे हो ना मैंने इसको नहीं बुलाना, उसके अंदर यीशु मसीह है। चलो बोलो अपने पड़ोसी को, चाहे वो आज नहीं भी नहाया, उससे गंदी बदबू आ रही है, फिर भी बोलो तानू बधाई होवे। की गल? हाँ बधाइयां भी पादरी दवावे। दे लो बोलो तानू बधाई होवे। पास्टर जी कांग्रेचुलेशन, तानू बहुत बहुत मुबारकां। तानू पता नहीं दी बधाइयां कादियां देन डे हो, पर विश्वास जेड़े हुंदे ना, विश्वास करने वाले, जाओ मैं कहनी इस हफ्ते च फिर कुछ आने वाला है। ते जदों आ जाऊगा ना एक मैसेज जरूर कर दो पादरी नू, पादरी साहब मैंने तो पता भी नहीं सी मैं कादी बधाई दे रहा सी, लेकिन बधाई बन गई है। हालेलुया। ऑनलाइन कलीसिया अपने घर में अगर आप अकेले हो, खुद को बोलो कांग्रेचुलेशन। आज आप कांग्रेचुलेशन करो, कल हम सेलिब्रेशन करेंगे। आमीन, हालेलुया। आपको पता है एक बार एक छोटा सा बच्चा स्कूल गया। बहुत अच्छा स्कूल में उसकी माताजी ने, उसके पिताजी ने उसको डाला था। जब स्कूल गया तो स्कूल से उसकी माताजी ने, उसकी टीचर ने उस बच्चे को घर भेज दिया। बच्चे को कुछ नहीं बोला, बच्चे को घर भेजा और एक पर्ची दे दी, कहते जाके अपनी मम्मी ने दे दी। बच्चा छोटा था, आव्या मान लो आव्या, वो पता क्या करती है? चलिए मैं आव्या की छोटी सी, मैंने परसों उसको नोटिस किया। रात को हम लेटने लगे, बाइबल पढ़ के कहती चलो बाइबल पढ़े। बाइबल खोली, कहती मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं, जगत की ज्योति हूं। आगे क्या है? मैं मखू पृथ्वी का, आमीन। बाइबल पढ़ ली। समझ रहे हो क्या? उसको पता ही नहीं लिखा क्या है, पर उसको जो याद था उसने वो बोला। बच्चों को भी, छोटे बच्चों को, 3 साल के बच्चे को अगर आप कोई पर्ची पकड़ा दो, उसे नहीं पता क्या लिखा है। वो छोटे से बच्चे को चिट्ठी दी गई, घर भेजा गया, बस्ता टांग के घर आ रहा है, कहता मम्मी मैडम ने ना चिट्ठी दी है। जब मम्मी ने चिट्ठी पकड़ी, उसके आंखों से आंसू आए। बच्चा बोलता है मम्मी लिखा क्या है? आज माँ बाप की आंखों में आंसू 2 रीजन की वजह से आते हैं। या तो वो अपने बच्चों से बहुत दुखी होते हैं, या फिर उनके बच्चे उनका नाम रोशन करते हैं। मैं कहती हूँ हमारा हिस्सा दूसरे वाला हो, हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करें, हमें कभी अपने बच्चों से कोई ठेस ना पहुंचे। जिसका आमीन ऊंचा, ये आशीष उसकी है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। 2 वजह से माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं, या तो बच्चा नाम रोशन करे तब, या फिर बच्चे की वजह से माँ बाप को दुख पहुंचे तब। तो यहाँ पर वो छोटा बच्चा चिट्ठी तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन माँ के आंसू देखकर कहता है मम्मी क्या लिखा मैम ने? आगे से मम्मा कहती है कुछ नहीं लिखा है तेरे टीचर ने कि तुम्हारा बच्चा इतना इंटेलिजेंट, इतना होनहार है कि हम इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। ये हमारे स्कूल में पढ़ नहीं सकता क्योंकि ये हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। कहता अच्छा ठीक है, तो मम्मी फिर मैं कौन से स्कूल जाऊंगा? मेरे स्कूल।
मैं पढ़ाऊंगी तुझे। उस बच्चे को उसकी माँ ने पढ़ाना शुरू किया। एक समय आया जब वो जवान बच्चा बन गया, उसकी माँ की मृत्यु हो गई। जब माँ की मृत्यु हुई, कई बार बच्चे ना कदर माँ बाप की जिਉਂਦੇ जी नहीं जानते। ਜਦੋਂ माँ बाप चले जाते हैं ना, उदों उन्होंने पता लगता माँ बाप होंदे की है। जबलपुर दे विच आपने देखा कितना बड़ा हादसा हुआ। एक माँ ने लाइफ जैकेट में बच्चे को, माँ, मैं आपको पता है वो कौन है लेडी? मेरे साथ बाइबल कॉलेज में एक भाई पढ़े हैं मेरे साथ, उनका नाम जेकब है, उनकी सगी बहन है, कोई दूर के नहीं, वो मेरे साथ बाइबल कॉलेज में एक भाई पढ़े हैं, उनकी सगी बहन और उनकी माता जी और उनकी एक बेटी थी 13 साल की और 4 साल का ये बच्चा था। कहते जब, क्योंकि हमारे पास हमारे कॉलेज का ग्रुप है तो उसमें उन्होंने सारी डिटेल डाली। कहते जब तूफान आ रहा था ना तो इनके पास एक ही लाइफ जैकेट पहुंची, माँ के पास एक ही लाइफ। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो ये माँ ने ना, जब तूफान बड़ी तेज चल रहा था, वीडियो भी आई है, तो ये बच्चे को ना ऐसे पकड़ के बैठी हुई है। उस समय लाइफ जैकेट नहीं थी। जब लाइफ जैकेट मिली तो एक ही लाइफ जैकेट थी। हुन सोचो, एक मिनट, बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ बाप बच्चों नहीं छड़ते, नहीं छड़ते। माँ मैं इस गल दी गवाही भरदी, बच्चे छड़ देंगे। 2 पुत्त हो ना घर दे विच, कह देंगे अज किहदी वारी है, महीना तू साम मां नूं। इत्थे एक भैन आउंदी सीगी, 3 पुत्तां दी मां सी ओ। एक ने ठुड मारी, चल मम्मी उधर चल, महीना उधर कट गया, मम्मी महीना उधर कट गया। अज तिन्नां ने दरवाजे बंद कर ले ते मां धी दे घर बैठी है। ते फिर जदों धीआं हुंदियां ते क्यों रोंदे हो, क्यों कहंदे हो आए हाय धी हो गई तेरे घर, पुत्त होना चाहिदा सी। मैनूं दसो पुत्तां वालियां नूं किहड़ा सौखिया, की सौखिया पुत्तां वालियां? धीआं तां शादी के बाद भी माँ बाप को पूछती हैं, शादी से पहले भी। इसलिए अगर आपके घर में बेटी है, प्रभु का धन्यवाद करें। आप सबसे अधिक ब्लेस्ड हो। यस, मैं ये नहीं कह रही हूं जिनके पास बेटे हैं वो गलत है, नहीं, पर मैं एक बात करती हूँ, लड़कियों होने पर क्यों नाराजगियां जाहिर की जाती हैं? क्यों नाराजगियां जाहिर की जाती हैं? हमारे बीच में आंटी जी बैठे हैं, ब्रदर मनीष के मम्मी, बहुत अच्छी लेडी है, इनका बच्चा बहुत अच्छा है ब्रदर मनीष। पर मुझे पता है, मैं इनकी गवाही लाइव दे रही हूँ, इनकी बेटी और इनका जो जवाई है ना, क्या बताऊँ मैं, खुदा ने इन्होंने बहुत वधिया बेटी और बहुत वधिया जवाई दिता है। सीरियसली, यस यस, थैंक यू आंटी, थैंक यू। आप समझ रहे हैं, इनकी जो मैं देती हूँ उनकी बेटी की, उनके जवाई की गवाही। इन्होंने जब भी, आई थिंक गुड़गांव में इनका जवाई रहता है, वो मुझे नहीं जानते हैं, इनके जवाई मुझसे नहीं, इतना कभी नहीं मिले। इनकी बेटी से मेरी बात हुई है, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ज्यादा, हमें बोलते रहते हैं आप भी आओ, आप भी आओ। मुझे आंटी जी बताते होते थे, कहते जब भी मैंने जाना होता था ना तो स्पेशल इनकी फ्लाइट्स बुक करके देते थे कि मम्मी तुसी ट्रेना दे थी, फ्लाइट जाओ। हे परमेश्वर, ऐसे बच्चे हमें भी देना, आमीन। बहुत इत्थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना, इत्थे बड़ियां मावां ने ठुड खा रही अपने बच्चों तो, पास्टर कोलों आंदियां ने, सिस्टर जी कित्थे जाइए, पुत्तां नूं जन्म दिता नहीं पुछदे, रोटी भी नहीं दिंदे पे। आज कईयां दे माँ बाप बिना रोटी तो मर रहे हैं। क्या जवाब दोगे जब यीशु आएगा? वो कहेगा मैं भूखा था, तूने मुझे नहीं। यीशु तू कब आया? मैं तेरा बाप था। तभी कहते हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, खुदा की कैसे करोगे? मैं आज इनकरेज करती हूँ, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, अपने माँ बाप को इज्जत देना, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, अपने माँ बाप का आदर करना। अगर आप लड़के हो, आपकी शादियां हो जाए ना,
अपनी अपनी पत्नियों को वचन के अनुसार बुद्धिमान बनाना। अगर आप बेटी हो तो आप अपने पतियों को वचन के अनुसार बुद्धिमान बनाना। माँ बाप को बुजुर्गी हालात में छोड़ मत देना। इन्हां दे वसीले तुसी अज वधन डए हो। हालेलुया। हमारी दो माएँ हैं, दोनों तरफ बाप नहीं है। मैं आंटी जी ने भी अपनी माँ ही कहनी, मैं हमेशा कहनी मेरी 3 मावां, क्योंकि इन्होंने मैंने अपनी बेटी वांगू रखा है। तो ये जो माएँ हैं ना, हम जब भी कहीं जाते हैं हमें ब्लेस करके भेजती हैं। तुसी आज देखते होगे पास्टर बहुत ब्लेस है। मैं तुहानू एक गल दसां, परमेश्वर की बरकत तो हैगी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, बहुत बड़ा हाथ है। ये सानू ब्लेस करके तोड़ते हैं। आमीन। मुझे नहीं पता पवित्र आत्मा किधर ले गया, लेकिन आज पवित्र आत्मा चाहता है हर एक बच्चा अपनी माँ बाप को, ये नहीं लभते, नहीं मिलते दोबारा। वो एक गीत लिखा था किसी ने, पेके हुंदे मावां नाल। मैं कहनी अज गीत बदल जावे, कोई कवे पेके हुंदे ने भाबियां नाल, कोई कवे पेके हुंदे ने भाबियां नाल, कि जेकर मां चली भी गई मेरी भाभी ते हैगी है, मेरा पेका खत्म नहीं होया। अज भी मैं अपने वीर दे घर जा सकदी हां, क्योंकि मेरी भाभी मेरे नाल नक बुल नहीं वटदी। मैं कहनी अज गीत मसीह लोगों एक गीत ही बना दो कि पेके मावां नाल ते हुंदे ही ने, पेके भाबियां नाल भी हुंदे ने, पेके भरावां नाल भी हुंदे ने, पेके भतीजियां नाल भी हुंदे ने, पेके कदे भी नहीं मुकदे। आमीन। हालेलुया। असी कर सकते इदां? हाँ, देखो किनियां मावां अज रोण दियां। कोई गल नहीं, परमेश्वर तुहाडे नाल है, तुहाडा बहुत बड़ा इनाम है। ये मेरी प्रार्थना है, तुसी अपने बच्चों तो बहुत ज़्यादा तुहाडे बच्चे तुहाडी आदर कदर करनगे, और तुहाडा बुढ़ापा कदे रुलेगा नहीं। मैं यीशु के नाम पे बैठी हर एक माँ, हर एक बाप लिए कहनी हाँ, आपका बुढ़ापा कभी रुलेगा नहीं, नहीं रुलेगा आपका बुढ़ापा। मेरा खुदा आपका बुढ़ापा रुलने नहीं देगा। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। इट्स पेनफुल। तो उस माँ ने जब लेटर खोला तो बच्चे ने कहा क्या लिखा है? कहता मम्मी सॉरी माँ कहती बेटे इसमें लिखा है कि जिस स्कूल में मैंने तुझे डाला है वो स्कूल योग्य नहीं है तुझे पढ़ाने के लिए। कहता अच्छा अब मुझे कौन पढ़ाएगा फिर? कहती मैं पढ़ाऊंगी तुझे। आपको पता माँ मर गई एक दिन। जब माँ चली जाती है, माँ चली गई, घर में सामान था संभाल रहा था, अचानक से एक अटैची था उसकी मम्मा का। जब उसने अटैची खोला, हाँ तन्नू पता मामा का स्वभाव कितना होता ना, आपको पता यू नो मदर्स नेचर है ना, माँ का नेचर कैसा होता है आपको पता ही है। धीरे से धी दे हाथ च फड़ा देना, कोई ना रख, सामला भी तू रख, कोई गल। तो उसने ना उसमें उस चिट्ठी को संभाला था। जब संदूक खोला, चिट्ठी अब बड़ा हो गया था, अब तो पढ़ सकता है। अब तो जब संदूक खोला उसमें वही चिट्ठी पड़ी है। जब चिट्ठी खोली तो वहां पर जो उसने पढ़ा, उसने उसका कलेजा चीर दिया। उसमें लिखा था मदर ऑफ दिस चाइल्ड, मैं नाम बाद में बताऊंगी, मदर ऑफ दिस चाइल्ड, इस बच्चे के माँ, हम आपको साफ साफ शब्दों में लिख रहे हैं कि आपका बच्चा 1 नंबर का नालायक और दिमागी तौर पर पागल है, कमजोर है। हम इसे अपने स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं और दोबारा कभी भी इसे हमारे स्कूल में मत भेजना, क्योंकि ये पढ़ाई करने के काबिल नहीं है। उसका कलेजा फट गया। कहता मां, ये मां ही हुंदी है जड़ियां तड़ियां कमियां लुका लेंदी है। ये मां ही हुंदी है। वो मां ही थी, वो जबलपुर वाली, उसके पास एक ही लाइफ जैकेट थी। जब मैंने उसके भाई की सारी वीडियो को देखा, वो बता रहा था, कहता वो रिकॉर्डिंग जो उस टाइम पे बनी, कहते जब लाइफ जैकेट उसको मिली, एक ही लाइफ जैकेट थी। उन्होंने लाइफ जैकेट ना करे तो करे की, अकेली बच्चे को डालेगी, बच्चे को तैरना नहीं, आव्या जितना बच्चा था, 4 साल के बच्चे को लाइफ जैकेट, उसने क्या किया, उसने लाइफ जैकेट खुद डाली, बीच में से बच्चे को भी अंदर डाला और लाइफ जैकेट को लॉक लगा दिया। जब पानी में गिरे, आपने सबने वो फोटो देखी होगी, मौत ने भी माँ और बेटे को अलग नहीं किया। मैं कल इंटरव्यू सुन रही थी गोताखोर का, कहते वो जो मंत्री वहां पर आए थे वो रो रहे थे,
से नहीं रो रहे थे कितने लोग मर गए, लेकिन जब उन्होंने उस माँ और बेटे की डेड बॉडी देखी, एक गोताखोर कहता हम कैसे ये स्टेटमेंट दें कि एक मौत भी एक माँ और उसके बेटे को अलग नहीं कर पाई। देखो लाश हमारे सामने है, बच्चा किस तरह से अपनी माँ के साथ चकड़ा है और माँ ने किस तरह से अपने बच्चे को जोर से कलेस लगाया हुआ है। उसको ये आस थी कि मैं लड़ूंगी, अंत तक लड़ूंगी, तुझे बचाऊंगी बेटा, तुझे बचाऊंगी, लेकिन वो नहीं बचा। उसकी बेटी बड़ा रो रही है, 13 साल की बच्ची बहुत रो रही है। आपकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ आपके माँ बाप का है। ऑनर योर पेरेंट्स, ऑनर योर पेरेंट्स, ऑनर योर पेरेंट्स। आदर करो अपने माँ बाप का, आदर करो। आज जो बीजोगे वही काटना पड़ेगा, खुदा कभी उलट नहीं जाएगा। आज जो आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, जो आज अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, रिटर्न मिलेगा, रिटर्न। मैं कभी भी अपनी मामा कुछ लैके देवा ना, सूट लेना, मैंने अगों दी कहन गया तानू रब बहुता देवे। विश्वास करिए, मैंने अगर उनके लिए 1000 का खरीदा ना, तो मुझे खुदा किसी के द्वारा 2000 का सूट दिलवाता है। इसका अर्थ क्या है? मेरे माँ ने मुझे ब्लेस किया है। अपनी माँ तो बरकत लो, शीश लो, श्राप ना लियो। कदी कदी तोड़ा माँ बाप तुहानू श्राप ना देवे कि तेरे वर्गी औलाद नहीं चाहिए मैनू। हमेशा अपने माँ बाप की आशीष लेना। याद रखना, जो अपने माँ बाप की बरकत लेता है, यहोवा के दोनों हाथ उसके ऊपर होते हैं। आज यहां से सीख कर जाओ ये लेसन। आमीन, हालेलुया। बच्चे ने क्या किया? वो टूट गया। उसने कहा ऐसी बात थी माँ। उसने फैसला लिया, उसने फैसला लिया। उसने कहा माँ तू तो चली गई पर तेरा नाम नहीं गया। मैं जिसको स्कूल वालों ने कहा था कि तू ऐसा है, तू मेरे लिए लड़ी। अगर उस दिन तू मुझे कह देती तू नालायक है, तू ये है, तो मैं कभी भी कुछ बन ना पाता। आपको पता उस बंदे का नाम क्या है? थॉमस एडिसन। ये वो बंदा है जिसने लाइट बनाई है। ये लाइट बनाने वाले बंदे की कहानी है। अगर आज आपके घर में लाइट जल रही है तो ये थॉमस एडिसन की वजह से है। ये एक क्रिश्चियन बंदा था, क्रिश्चियन था ये। कोई भी लाइट ले लो, 50 रुपए वाली, 10 रुपए वाला, छोटा बल्ब, बड़ा बल्ब, सारी लाइट का आविष्कार। पर आपको पता है इसके पीछे किसका वो था? क्या बोलते हैं इसको? वर्ड दो मुझे। इसके पीछे हाथ किसका था? उसकी माँ का। क्या किया उसकी माँ ने? उसकी माँ ने हालातों के विरुद्ध बात की। टीचर की तरफ से आया तेरा बच्चा नालायक है, मेंटली वीक है। आज यहाँ पर हो सकता है कोई बैठा हो जिसको डॉक्टर्स ने कह दिया तेरे बच्चे ने कभी ठीक नहीं होना, टीचर्स ने कह दिया तेरे बच्चे ने नालायक रहना है, तेरे बच्चे ने कभी सफल नहीं होना। मैं सारी बातों के ऊपर कांटा मार के कहती हूँ, तुम्हारे बच्चे सिर ठहरेंगे, तुम्हारे बच्चे बड़ी सफलता होंगे, तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े आविष्कार करेंगे। आज जैसे थॉमस एडिसन का नाम लिया गया है, हे मेरी माँ तेरे बेटे का नाम लिया जाएगा, हे मेरी बहन तेरी बेटी का नाम लिया जाएगा। तू घबरा मत, हालातों के विरुद्ध बोल। जब लोग आकर कहे ना तेरा बच्चा ऐसा, बोलो मेरा बच्चा ब्लेस्ड है। क्या क्या? हालेलुया। थोड़े समय दो मुझे, कम से कम मुझे 2-3 साल दो। बड़ी जबरदस्त टेस्टिमनी लेकर आऊंगी। मुझे 2-3 साल चाहिए इसके लिए। यहीं पर लेकर आऊंगी मैं एक लाइव टेस्टिमनी। लिख लेना इस बात को। मुझे 2-3 साल चाहिए। बताऊंगी मैं किसी ने कुछ हमें कहा और उसका जवाब खुदा ने कैसे दिया। आमीन, हालेलुया। कहने तो जो मर्जी लोग कहते हैं, आप हालातों के विरुद्ध बोलो। आज का टॉपिक पता क्या है? हालातों के विरुद्ध बोलने वाला इंसान हालातों पर जयवंत होता है। कितने लोग आज यहाँ पर बैठे हो जो चाहते हो सिस्टर जी मैं भी जयवंत होना चाहती हूँ, मैं हार रही हूँ सिस्टर, मैं हार रही हूँ, मुझे बार बार ऐसा फील होता है कि मैं नीचे नीचे जा रही हूँ। आज का वचन आपके लिए है। प्रभु कहता है एक काम कर, तेरी लाइफ में जो भी हालात चल रहे हैं उनके खिलाफ बोल। कैन यू अंडरस्टैंड? प्रभु क्या कह रहे हैं? तुम अपने हालातों के खिलाफ बोलो, हालातों के फेवर में मत बोलो। हालातों के
किसी ने आपके बच्चे को कहा सिस्टर तेरा बच्चा ऐसा है, आगे से आपको हाँ इतना ही है, फेवर दे, बोलो, बोल दिया, उसके सामने मत बोलना, उसको बुरा लगेगा। घर में बोल दिया। मैं कहती हूँ मेरा बच्चा दुनिया के सारे बुद्धिमानों से बुद्धिमान है। तुमने बोल दिया। मैं बोलती हूँ मेरा बच्चा सुपर ब्लेस्ड है। मेरे से आज लिख कर ले जाओ, इसी चर्च में तुम अपने बच्चे को लेकर लाइट गई है, यीशु मसीह के नाम से जनरेटर आने वाला है। सीख रहे हैं, आपको भी बोले थे। आमीन आमीन। आपको भी बोल रहे थे। आमीन हालेलुया। जब आप हालातों के विरुद्ध बोलते हो, आप जाओ। आमीन। आज कुछ और यहाँ पे लेकर जाओ ना जाओ, बस हालातों के विरुद्ध बोलो। बोलो ठीक है, बोलो यीशु मसीह का दुनिया मेरा काम बन गया है। आपको पागल नहीं कहा, आज दुआ करो प्रभु मुझे तेरे लिए पागल है। के नाम की अगर ऐसे बीच में रुक जाता ना मेरा सिस्टम, घबराना करो, परमेश्वर कुछ ज्यादा देने वाला है। आमीन। एक्स्ट्रा आने वाला है। आमीन। जब आप हालातों के फेवर में नहीं, अपने हालातों के फेवर में नहीं बोलना, फेवर में पता है जैसे लोगों ने कह दिया आपने वैसे मान लिया, गलत बोलना, आपने ऐसा बोला ना, खुदा नहीं बोलता, खुदा नहीं बोलता। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं ना पैसा आया कैसे तुम्हें, हमारे पास पैसा लेकिन जब नाम लिया कैसे सेपरेट कर ले, मेरे पास मुझे नहीं पता। हम तो उनको ये जवाब देते हैं पर्स मेरे डैडी दा ही, मैं तो सिर्फ खर्चन वाली सी। पर्स मेरे ते डैडी दा पर्स मेरा दसो फिर किदां दा है। अरे मेरा डैडी तुहाडा डैडी इक्को ही, घबराउंदे क्यों, टेंशन च पै गया, हाय मेरे डैडी दे पैसे 10 रुपये जी। अरे मैं यीशु डैडी की बात कर रही हूँ, यीशु पापा की बात, खुदावंद की बात। हम तो सिर्फ खर्चने वाले थे, देने वाला वो था। आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की। जब हम प्रेरितों का 27 अध्याय अगर आप खोलें, प्रेरितों के काम जल्दी से हम पढ़ेंगे। आज वचन को भूलना नहीं है, ठीक है, हालातों के विरुद्ध बोलना है।
कहीं जाते जाते गाड़ी में गाड़ी टूट गई है, गाड़ी का नुकसान हो गया, हाथ उठा के धन्यवाद तो नहीं आने वाली है, इसीलिए टूटी है। कल मेरा एक सूट फट गया अचानक से, ये मैं लाइव बता रही हूँ। मेरी मदर इन लोग कहते हैं तुम्हारा सूट, वो मुझे बड़ा पसंद था। मैंने कहा अच्छा फट गया, मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि नए का इंतजाम होने वाला है। ये पुराना निकलेगा तो नया आएगा ना, ये पुराना जाएगा तो नया आएगा। तो कई बार कुछ चीजों को होना अच्छी बात है। बोलो कई बार कुछ चीजों का होना हमें। चलिए आगे बढ़े। अब घर जाते सारे सूट मत फाड़ लेना, ले आओ कैंची, सारे मैं खराब कर देने। सिस्टर का सूट नवाया मेरा क्यों ना आओ, ऐसा नहीं होना, माफ करो, ऐसी नहीं। जो चीजें अचानक से हो जाए, ठीक है। एक बार मेरी प्रेस वाली से मेरे सूट की दुपट्टा सड़ गया। वो मुझसे बड़ा प्यार करती है, मुझे कहती भाभी मुझे पता तो था इसने क्या किया है। मैं कहा हाँ जी सूट सड़ गया आपका। जल गया, जलने दे, तुम्हें क्या पता, तुमसे चाहे अनजाने में है, लेकिन खुदा को इसकी खबर थी। उसको पता था प्रीति ने कटना नहीं होनी देर तक, प्रीति ने पाई जाना पाई जाना पाई जाना है, जिन देर तक इन्हें मैं कुछ करूंगा ना इन्हें भी नहीं कटना। हालेलुया। सो खुदा कई बार आपकी लाइफ में कुछ होने देता है ताकि आप उन चीजों को बाहर निकाल सको। आमीन आमीन। आगे बढ़े, बड़ा जबरदस्त वचन है, जल्दी खोलिए प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय। आपको पता जब हम इसका 13वां अध्याय पढ़ते हैं, कोई जल्दी जल्दी पढ़ दे प्लीज। आप जाग रहे हो सब? जो सो रहा है बोले हालेलुया। प्रेज गॉड। ये तो क्रूसर से कम नहीं है, कलीसिया बहुत समझदार बुद्धिमान होगी। जो सो रहा है बोले हालेलुया। नहीं मैं पूरा थोड़ा ना बोला सिस्टर जी, मैं क्या है। थैंक यू लॉर्ड। आपके लिए एक ताली, अच्छी वाली ताली बजा लो। बाहर किसी ने नहीं बजानिया, ये खुदा ही बजाता है। आमीन। चलिए ब्रदर पढ़ दीजिए जल्दी से। बोर तो नहीं हो रहे? जब हो जाओगे बता देना, वचन बंद कर देंगे। बोर तो नहीं हो रहे जी? जब हो रहे होंगे इशारा कर देना, उसी समय बंद कर देंगे। खाने का इंतजाम आज है आपके लिए, पानी भी है ठंडा, टेंशन कोई बात नहीं, कृपा। चलिए फिर आगे। मैं फिर से कहती हूँ बोर हो गए तब बंद होगा आज वचन, नहीं तो होना नहीं। अभी मत उठा देना अभी कोई हाथ। चलिए बड़े ब्रदर 27 का पढ़े ब्रदर, 27 की 13। जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी, जल्दी पढ़ दीजिए। तो ये समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर ना सका। अंत हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब गोदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी को वश में कर सके। फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरतीस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतारकर बहते हुए चले गए। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन में जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। जब बहुत दिन तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना ये विपत्ति आती और ना ये हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि डांडस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों डांडस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। हालेलुया हालेलुया।
अब आपको शॉर्ट में स्टोरी समझाती हूँ। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने ना रोम को जाना था। रोम एक कंट्री का नाम है, आज भी है रोम में जाना था। मैं आपकी लैंग्वेज में समझाती हूँ। और उसके साथ उसके कई सेवादार थे। मान लो हमारे साथ आप हो, कई सेवादार जहाज में चढ़ गए और जहाज गहरे समुद्र में चला गया। परमेश्वर ने पौलुस को पहले कह दिया था कि तुम रोम में जरूर पहुंचोगे, क्योंकि वहां तुम्हें कैसर के सामने खड़े होना है मेरे वचन को लेकर। परमेश्वर ने पौलुस को पहले ही बात कह दी। और जब ये जहाज से जा रहे थे, सुनो ध्यान से, तो रास्ते में क्या आ गया? तूफान। कल जबलपुर में भी तूफान नहीं आया था, वहां पर भी जहाज डूबा लेकिन लोग बचे नहीं। यहां पर भी तूफान आया है। यहां पर वचन कहता है जब तूफान आ गया, लोग इतने घबरा गए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने जहाज में से सामान उठाकर पानी में फेंकना शुरू कर दिया। वो जहाज में से जहाज में से सामान उठाकर कहां फेंक रहे हैं? पानी में फेंक रहे हैं ताकि जहाज हल्का हो जाए। लेकिन जब फिर भी तूफान थमा नहीं, लोग डरे हुए हैं, तो प्रेरित पौलुस उनके बीच में खड़ा होकर हालातों के विरुद्ध बोल रहा है। कहता है, मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं, डांडस मत दो, हौसला रखो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि नहीं होगी, केवल जहाज की होगी। अच्छा मेरी बात सुनो, जिस जहाज में वो चढ़े हुए हैं वो जहाज का नुकसान होगा लेकिन लोगों का नहीं होगा। नॉट अंडरस्टैंडिंग। दूसरे शब्दों में मैं कैसे बोलूं? मान लीजिए हम एक ऑटो में चढ़े हुए हैं, वो ऑटो पूरी तरह से डैमेज हो जाना है लेकिन हमें कुछ भी नहीं होना। इट्स समथिंग लाइक दैट। पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे कहा तुम्हारे में से किसी की जान का नुकसान नहीं होने दूंगा, केवल जहाज का होगा। और फिर प्रभु के दास प्रेरित पौलुस ने कहा कि स्वर्गदूत ने मेरे पास आकर कहा है, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, डांडस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं, जैसा उसने मुझसे कहा है वो वैसा करेगा। जहाज में तूफान चल रहा है, पूरी तरह ऐसा वाला तूफान नहीं है, धीरे धीरे वाला, पूरा तूफान चल रहा है, जहाज पूरी तरह से मूव हो रहा है, तभी तो वो सामान फेंक रहे हैं। लेकिन उनके बीच में एक खुदा का बंदा खड़ा होके क्या बोल रहा है? लोग क्या कह रहे हैं? हम मरने वाले हैं। लोग क्या कह रहे हैं? लोग क्या कह रहे हैं? चलिए दूर ना जाइए, पीछे जब भी कुछ होने वाला था, कुछ होने वाला था। अभी ये लड़ाई जब लगी थी, कह रहे थे लोग क्या लग जाना, लॉकडाउन लग जाना, थोड़ी बहुत थी ना बात। मुझे कितने लोगों का फोन आ गया, सिस्टर जी प्याज सटा लो, गंडे सटा लो, आलू सटा लो। मैं कहा कमाल है, तू पास्टर का विश्वास लाउन डे जे, तू ही सटा लो, जो लोड़ पऊगी तुहाडे को ले लांगे। ऐसे से फोन आए मुझे, सिस्टर जी फिर लड़ाई लग जानी है। जिदा मोहल्ले च आंदा कहंदा गर्मी बड़ी पैनी है ते जुत्ती लेनी पैनी है। तो लोगों ने भी फोन करके कहते सिस्टर जी लड़ाई लग जानी है ते सब्जी लेनी पैनी है, ते ले लो पहला ही। मैं क्या, हे परमेश्वर, क्या ये लड़ाई लगी हले ईरान च अंबरसर नूं पहला ही गाली पै गई। कई आंदे ते मैनूं फोन से चर्च खुलिया करूगा। मैं कहा बंद करो, मां ते खुदा ने एडा भवन बनाया, तुसीं पहला ही बंद कर। असीं ताइयों ने बुए लवाए, ये खुला ही रहना सदा, ये खुला ही रहे यीशु मसीह के नाम से। अंबरसरियों नूं पहला ही टेंशन पै गई। हले प्रॉब्लम ईरान में हुई है, अंबरसरियों नूं पहला ही तुसीं जहाज च बैठे हो। दसो, मुझे फोन आए हैं और किनके आए पता है? मसीह लोगों के। क्या लड़ रहे हो हालातों के विरुद्ध? क्या लड़ रहे हैं? आप कोई न्यूज सुनते हो, कोई भी न्यूज सुनते हो, चलो मैं आप अब हंसोगे, आप बहुत ज्यादा आप हंसोगे, हंस लो, मैं तुहानू हसान लई ते आई हां इत्थे। परमेश्वर दा आत्मा तुहानू हसाउणा ही ते चाहुंदा है। अब मुझे ना पिछले दिनों में एक न्यूज मिली, मुझे किसी ने बताई, कहते सिस्टर जी साढ़े 2500 रुपया कैंसल हो गया। मैं केड़ा? वो कहंदा जेड़ा आना सी खातियां च, बड़ी उम्मीदां लाइयां सी। मैं कादी सूट लांगे, मैं कहा ताइयों तुहाडियां उम्मीदां पूरियां नहीं होईयां। तुसीं ये नहीं क्या 250 पहला प्रभु दा कड्डांगे, पहला ही सूट लांगी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ गोलगप्पे खाने सी, पिज़्ज़ा खाना। मेरे को एक बंदा पहुंचा, कहते सिस्टर जी पैसे नहीं जे आने। मैं कहा मैं तेरे गल लग के रवां, पैसे नहीं होने, की करिए?
सालों से खुदा ने आपको चलाया नहीं? आपका फर्ज क्या था जब न्यूज़ आई ना कि पैसे नहीं होने मसीहो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ दुआओं ਤੇ यकीन नहीं? या तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी दुआ ਤੇ यकीन नहीं, या तो आपको लगता है मैं दुआ करूंगा कुछ होना ही नहीं। जब बहुत तेज बारिश पड़े, सुनो मेरी बात, बहुत तेज, और आप कहीं फंस गए हो, आज मेरी बात लिख लेना। एक काम करना, हाथ उठा के कहना, प्रभु यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूँ ये बारिश रुक जाए। कई लोग पता कहते ने वचन सुन लैणगे पादरी साहब दा, जो प्रार्थना करते मीह होर तेज हो जाता है। वेख्या मैं ताइयों तो कहती सी सुनी जानी मेरी, रुक तो जा, वो इसलिए तेज हुआ क्योंकि बादल थोड़ा भरा हुआ था, जैसे वो गिर जाना तो उसके बाद बंद हो जानी थी। लोगों को कोई यकीन ही नहीं कि मेरी दुआ सुनी जाएगी। आपका फर्ज था जब आपको ऐसी न्यूज़ मिली, आप घर में आके कहते प्रभु बथेरियां दी रोटी लग जानी है, बथेरियां विधवावां दा आसरा बन जाना है। प्रभु मैं तेनू मनन वाली हाँ, मैं कहनी हाँ साडी गवर्नमेंट नू इतनी बरकत दे, इतनी बरकत दे कि वो जो उन्होंने कहा है वो उसे पूरा करें। हम तो सिस्टर जी पैसे नहीं होने, जो पैसे आते उदों सिस्टर नू फोन नहीं लाते, उदों नहीं फोन लगता सानू सिस्टर जी पैसे आ गए है, बस फोन उदों लगता पैसे नहीं आने डे, बह जाओ घुटने ते। कई लोगों की ऐसी सीरियस बोल रही हूँ, कई लोगों ने हमें ऐसे ऐसे मैटर दिए हुए हैं, हमारे घुटने किस जाते ने, उन्हों की दुआ का जवाब भी आ जाता है, वो अपना सारा काम भी कर लेंगे, और असीं एंड च पूछिए सिस्टर जी वो जो तुसीं मैटर लिखाया सी ओ देखो तो पूरा हो गया। मैं कहा सानू तो गोडियां तो उठा देना ही फिर। हाँ। कभी मौका मिलेगा आपको हमारे प्रेयर रूम में लेके चलेंगे, वो सानू तो दस दो, हम तो तुम्हारे लड़के की शादी के लिए कब से लड़के का लड़का भी हो गया आपने बताया ही नहीं। यहाँ पर पास्टर भी शादी की दुआ कर रहे हैं। हालातों के विरुद्ध बोलो, विरुद्ध विरुद्ध विरुद्ध, स्पीक अगेंस्ट। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर पौलुस को कह दिया था तुम रोम पहुंचोगे, हैं? परमेश्वर ने क्या कह दिया था तुम? पर रोम पहुंचने से पहले रास्ते में तूफान आया था। मेरी बात सुन लो, किसी के लिए आ रहा है ये वर्ड। तुम्हारी लाइफ में जितनी मुश्किलें चल रही हैं उतनी बड़ी तुम्हारी टेस्टिमनी होने वाली है। जितनी ज्यादा परेशानियों का सामना आपने किया है उतनी बड़ी गवाही आपके लाइफ में खुदा खड़ी करेगा। आप केवल अपने लिए नहीं, आप बथेरों के लिए बरकत का कारण बनोगे। तूफान आया पर पौलुस को एक बात याद थी, मुझे हालातों के विरुद्ध बोलना। कहता हौसला रखो, परमेश्वर ने मुझे बता दिया है कि कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, हम रोम पहुंचेंगे। आगे बढ़कर देखो, वो और जितने लोग उसके साथ जहाज में थे सारे सुरक्षित रोम पहुंच गए। जब आप हालातों के विरुद्ध बोलते हो ना, तूफानों को रुकना पड़ता है। जब आप हालातों के विरुद्ध बोलते हो तो तूफानों को, एक लास्ट वर्ड बताऊंगी। जब आप गिनती की किताब उसका 13वां उसकी 30 को पढ़ते, लिख लो मैं बोल दूंगी। गिनती 13वां 30, उसमें ना परमेश्वर ने एक बात कही। परमेश्वर ने कहा वायदे की जमीन का नाम बताओ मुझे क्या था? वायदे की जमीन कनान। वायदे की जमीन का नाम क्या है? परमेश्वर ने कहा जोशुआ और कालेब दो ऐसे लोग होंगे जो कनान जाएंगे। पढ़ लेना, इसमें लिखा है जो मैंने आपको दिया है, होपफुली इसमें है। यस, गिनती 13 की 30। खुदा ने कहा जोशुआ और कालेब ये दो बंदे थे, ये कनान देश में, आपको पता है कनान देश में जाने से पहले, कनान देश वो देश था जो खुदा ने अपने लोगों से वायदा किया था, वहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। कनान देश में जाने से पहले उनके लीडर मूसा ने ना कुछ लोगों को भेजा, वो भी मसीह को मानते थे, खुदा को मानने वाले लोगों को भेजा। कहते जाओ देख कर आओ, इससे पहले कि हम कनान में जाएं, देखो वहाँ पर लोग कैसे हैं। बहुत बार प्रचार सुना आपने, कुछ नया लेंगे आज। वो गए वहाँ पे, कहते जाते हैं, जाके आए, नाली भज के आ गए, मूसा मूसा तू हमें कनान भेज रहे हैं? अही नहीं जाना कनान। क्यों, क्या बात हुई? यहाँ पर कोई ऐसा बंदा जिदी हाइट 7 फुट होवे, 9 फुट? प्रभु का धन्यवाद, नहीं तो पास्टरों को भी ऐसे देखना पड़ा। हाँ जी सिस्टर जी दुआ करो,
थल्ले नु हो भाजी। प्रभु देखा सब जानता है प्रभु। प्रभु ਨੂੰ पता है मेरे बच्चे दाऊद है, गोलियत भेजदा ही नहीं इस चर्च च। हालेलुया। प्रभु को पता मेरे बच्चे दाऊद है, गोलियत भेजदा ही नहीं, कहता मैं भेजना ही नहीं तेन। सारे दाऊद ही बैठे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ गोलियत ਤੇ आमीन बोलना सीगा। आप दाऊद हो बेटा। आमीन, हालेलुया। आगे बढ़े तो क्या हुआ, कहते मूसा किथे भेजन लगा सानू, वहां पर लोग 9-9 फुट के हैं राक्षस, क्योंकि वो थोड़े तगड़े थे, लंबी हाइट के थे, आ गए। उसके बाद मूसा कहता अच्छा, कहता जोशुआ और कालेब आप जाना जरा। ये दोनों भी गए, ये दोनों गए, वापिस आए। मूसा को कहते हमारी बात सुनो मूसा जी, उन लोगों के ऊपर जयवंत होने की शक्ति हमारे पास है। अब सुनो बात सुनो ध्यान से। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो लोग लंबे कहाँ हैं, कितने लंबे हैं, कितने लंबे, कितने मोटे हैं, कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा उनके ऊपर जयवंत होने की शक्ति हालातों के विरुद्ध। सुनो ध्यान से। एक्चुअली मैंने स्टडी ली कल, उस जगह के लोग वाकई लंबे थे, 9-9 फुट थे। इतना हो गया, दरवाजा 9 फुट का, पादरी साहब 8 फुट। देखे पास्टर ने बुआ भी 9 फुट का नहीं रखाया, सानू पता आने नहीं गोलियत, 8 फुट का रखाया बस। सारे आराम ना तुरे आउंदे ने, जिद्दन 9 फुट का होगा उधर कोई गल नहीं, उधर ही हल कड्डे हुए ने। सुनिए ध्यान से, ये 8 फुट का है, 9 फुट किधर हो गया, देखो कितना लंबा हो गया ना। चलो देखो, ऐसे देखना पड़ेगा सबको। सुनो, लोग वहां पर लंबे थे, 9-9 फुट के थे, राक्षस थे, पर फर्क क्या था, पहले जो लोग भेजे उन्होंने हालातों के विरुद्ध नहीं, हालातों के फेवर में बात की। हाँ जी ऐसे लोग हैं, लेकिन 2 लोग जोशुआ और कालेब कहते हमारे पास उनके ऊपर जयवंत होने की शक्ति है, क्योंकि हमारे पास यहोवा परमेश्वर है। गुड न्यूज इज दिस, खुशखबरी ये है, गलती ना बंद होगी। लोग कहते चलो बंद हो गया प्रचार, नहीं गलती ना हुई आज तो गुड न्यूज ये है, खुशखबरी ये है, योशुआ और कालेब भी 2 ऐसे व्यक्ति थे जो कनान पहुंचे थे। जो लोग अपने हालातों के विरुद्ध बोलेंगे वो कनान जरूर जाएंगे, वो जरूर जयवंत होंगे, वो जरूर सुख का जीवन इस धरती पर जिएंगे। आज पता है बहुत सारे लोगों को शक्ल देखो, कुछ तो गर्मी ने मत मारी है, तो कुछ लोगों ने अपनी मत वजी हुई है। अच्छा, आज ऐसा लगता है किसी को देखकर आपको खुशी सी महसूस होती है? आजकल किसी का चारा खड़िया मिलता है, तो सिर्फ पास्टर का ही मिलता होना अपने, नहीं तो जिद्दां ही घरे जाओ, जिदी ते ड्यूटी किचन च है ओदा चेहरा देखने वाला हुंदा ही। खिचड़ी बना ली है आज, चौल धर लिए, तो दूजे अंदर एसी ला के नहीं मटन बनाओ, मटन। समझ रहे हो आप? लोग होपलेस हुए पड़े, टेंशन में पड़े हैं, क्या करें? गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। हालातों के विरुद्ध बोलो, हालातों के विरुद्ध बोलो, परमेश्वर सब कुछ बदल के रख देगा। परमेश्वर सब कुछ बदल। मेरी बहन, आपके घर में जितनी मर्जी परेशानी हो, आपकी लाइफ में ब्रदर जितनी मर्जी, तुम्हारा काम नहीं मिला ना तुम्हें अभी तक, मैं बताती हूँ क्यों नहीं मिला। काम इसलिए नहीं मिला क्योंकि खुदा चाहता है कि तुम इस टाइम को उसके साथ बिता सको। खुदा एक अच्छी जॉब सोच के बैठा तुम्हारे लिए, बढ़िया सोच के बैठा तुम्हारे लिए। हालेलुया, यस। मैं कई बार सोचती थी, मैं क्या प्रभु, जब मैंने अपना ट्यूशन सेंटर छोड़ा था, मेरे मोहल्ले वाले जो मेरे से ट्यूशन पढ़ते थे मैंने कहते तू ही छड़ दिता, कितने जान गए हड्डे न्याणे, ऐसे करने लगे। तो कई बार मैं सोचती थी, मैंने कहा मैं भी ट्यूशन बंद कर दूं, कैसे होगा। लेकिन आपको बताऊं, जब से ट्यूशन छोड़ा है हम खुदा में बहुत बड़े हैं। जो व्यक्ति खुदा में बढ़ गया वो हर तरफ से बढ़ेगा। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਘਾਟ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ परमेश्वर ने।
आज लोग उल्टा करते हैं, वो प्रभु में कम हो जाते हैं, दूसरी चीज़ों में बढ़ते हैं। मैं आपको इनकरेज करती हूँ, प्रभु में बढ़ो, जितना हो सकता है प्रभु में बढ़ो। संडे की तो छुट्टी लिया ही ना करो, संडे की तो छुट्टी ते मैनू ते फोन ते पादी साहब ते फोन करना ही नहीं। हालेलुया। मुझे एक बार एक बहन का फोन आया, यही बैठी है वो, सिस्टर जी मेरा सर कह रहा है ड्यूटी ज्वाइन करो। मैंने उसको मैं कहा पता है किसको मैसेज कर रही बहन, मेरी तरफ से। मैंने कहा मेरी तरफ से क्या जवाब मिलेगा तुम्हें, पता है तुम्हें? कहती हाँ जी मेरे पता तो ही ना ही करनी है। इस हफ्ते फिर उसको वो बॉस ने मैसेज किया संडे ड्यूटी लगाओ। कल रात उस मैंने यहाँ सुनाना था, फिर मैं कहा चल कोई बात नहीं। रात को उसने मुझे भेजा वॉइस मैसेज, कहती मैंने अपने सर को बोला सर 6 दिन आपका काम करती हूँ, 7वां दिन खुदा का करना है। सुनिए सर, आप कहते हो ना, आप कहते हो आपकी ड्यूटी करनी करूंगी, 6 दिन करती हूँ। पहले ही नौकरी लगने से पहले कह दिया था 6 दिन आपके 1 दिन मेरे खुदा का है। जैसे आपकी ड्यूटी है वैसे मेरे खुदा ने वहां पर मेरी ड्यूटी लगाई है। जब मैंने उसका पढ़ा ना मैसेज, मैंने उसको तो पता भी नहीं, मैंने ऐसे 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 मैंने ताड़ी मारी अपने प्रेयर रूम में बैठ के। मैंने कहा यही तो चाहिए सीगा, ऐसे बन जाओ, हालातों के विरुद्ध बोलो। जो भी वो बहन है, मैं इशारा नहीं मारना, नहीं तो बहन ने आज मेरी तो बात कहना मैं सीखी, मेरी गल हुई, ये हम चाहते नहीं। मैं तुम्हारे लिए बोलती हूँ, तुमने खुदा के लिए फाइट की है, जाओ तुम्हारी सैलरी बढ़ने वाली है, तुम्हारा वही सर उठ के तुम्हें फेवर देगा। तुम खुदा के लिए स्टैंड लेते हो, खुदा तुम्हारे लिए स्टैंड लेगा। आमीन। बहुत ढीला जा हो गया। ये पड़ोसी के लिए आमीन था ना, उसके लिए था ना। जब मेरी बात करोगे तब आमीन देखना किधर जाएगा। सिस्टर जी तू उधर ही बरकत मंगी है, मैं क्यों आमीन कहा? बोला प्ले आपली आमीन। तुम दूसरों को ब्लेस करो, खुदा तुम्हें ब्लेस करेगा। कल रात को एक मेरी मीटिंग थी बॉम्बे में, तो वहां पर यही वचन मैं सिखा रही थी। मैंने कहा आपको पता है, लोग वहां पर ना बहनें थी, वो कहती हम कैसे अधिक ब्लेस हो सकते हैं। किसी का सवाल आ गए थे, चलो भरा भी विच होर ब्लेस कितना होइए। मीनस थोड़ी लाइफ ਨੂੰ कोई देख के पता की कवे, हमारे रिश्तेदार पता है ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਗਏ ਐ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਤੇ ਰਹੇ नहीं। मजे कहते हैं आपके घर में वो सब है जो हम सोचते थे कि कभी होगा। पता ये क्या है? क्या है ये? आपकी ब्लेसिंग। आप जवाब मत दो लोगों को, खुदा को जवाब देने दो। जो तेरे लिए तेरा बोलेगा खुदा, फिर नहीं किसी का कोई सवाल होना। जब खुदा तुम्हारी ओर से बोलेगा ना, लोग आप पर सवाल नहीं करेंगे। लोग कभी आपको नहीं कहेंगे हाय बड़ा माड़ा आया, कहेंगे ओ यार वो बंदा ही बड़ा ब्लेस हो गया है। आमीन। कितने लोग ऐसी टेस्टिमनियां सुनना चाहते हो कि आपके रिश्तेदार आपको मैं कहती हूँ मेरे घर में आगे मुंह पर बोलिया है, कहते दिन बदल गए थोड़े, कृपा होगी थोड़े ते, पता ही नहीं है कृपा की किसने है। अरे यीशु के पास आए हैं तो कृपा हुई है, और आप भी उसी के पास हो जो कृपा करने वाला है। हालातों के विरुद्ध बोलिए। सुनिए, मैं ये कल सिखा रही थी, कितने लोग जो कलीसिया में आज बैठे हो, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, ऑनलाइन हो, कितने लोग चाहते हो मुझे देखकर लोग मेरे बारे में बोले तू बहुत ब्लेस है, तो जेडे नो खाई जाते उन्हों का की करा। कितने लोग चाहते हो, मेरी पंजाबी समझ नहीं आई, आगे नहीं हिंदी में बोलते हैं। कितने लोग चाहते हो कि आपको आने वाले दिनों में लोग आपके ऊपर देख के तरस ना खाए, हाय तेरे किन्ने हालात डिग गए, हाय तेरे की हो गया वे तेनू हो कि ये तो मेरा हिस्सा ही नहीं है। ऐसी बातें नहीं बोलनी मेरे घर में, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए, मेरे बिजनेस के लिए। लोग आपको दूर से जाते जाते देखें, पाजी क्या वर्ड बोलूं मैं आपके लिए, बहुत ब्लेस हो गए दीदा। अगों दी क्यों, हले तो शुरुआत ही ने, हले तो अगे अगे वेख लई, बड़े चंगे दे दिन ते बड़ियां चंगियां रातां आने वालियां ने। हले तो मेरियां शुरुआतां ही होईयां ने,
हाले तो शुरुआत हुई तो बधाई देन लग पे हो। जिदन दिन चंगे बहुत वधिया हो गए उदन की बनूगा। उस दिन बनेगा ये, उस दिन बनेगा ये। लोग शादियों पर डीजे लगवाते हैं, लोग शादियों पर नाचते हैं। मेरे घर हर महीने खुदाबंदी महिमा वास्ते बड़े बड़े डीजे लगनगे ते बंदगियां होणगियां। कोई है इस कलीसिया में ऐसा जेड़ा कहंदा है परमेश्वर मैनू एहो जिहा बना कि मेरे घर दे विच तेरी महिमा लई मैं डीजे लवावां, छत दे उत्ते महफिल लावां ते उच्ची सणी उच्ची आवाज दे नाल गीत गावां। हले ते शुरुआतां ने, हले ते आपका मन लगे कादियां शुरुआतां हैं। फिर आप बोलें अगे अगे वेख लवी तू चंगे दिन ते रातां ने, हले ते शुरुआतां ने। कितने लोग किसी के घर में ये मीटिंग होने वाली है, कोई इस कलीसिया में जो ऐसी बंदगी करवाने वाला है। हालेलुया हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। बात तो फिर बीच में रह गई, ये थी कि आप ब्लेस होना चाहते हैं। मैं बहुत ब्लेस होना चाहनी, मैं होर होना हले, मैं बहुत होना चाहनी हाँ। मैं चाहनी हाँ मैनू किधरों भी कोई देखे ते मेरे वास्ते इको गवाही कड्डे, भैन प्रीति बहुत ब्लेस्ड है। जेड़े यीशु नूं नहीं ना जानते वो भी मेरे लिए गवाही कड्डन, वो भी मेरे वास्ते कहन कि भैन प्रीति बहुत। मैं अपनी गल कर रही हूँ इस वेले, ठीक है, तुसी अपनी करो। अब मैं आपको इसका रहस्य बताऊं, ये कैसे होगा। चाहते हो? चाहते हो? कल एक प्रभु के दास को फोन आया, वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। आप उनको अच्छे से जानते हैं, डॉक्टर आचार्य विकास जी। वो यहाँ पर बहुत सारे प्रभु के खादिमों को जानते हैं। उनको छोटा सा काम प्रभु के दास को करने के लिए कहा। पता है प्रभु के दास ने एकदम से क्या कहा? मैं करूंगा, मैं बिल्कुल चाहूंगा। हमारी कल ऑलरेडी मीटिंग्स थी, हम बिल्कुल, वो बहुत खुश हो गए कि आपने मेरी एक बात में बात मानी। आपको पता है उसके बाद हुआ कि वो मेरी परख थी। 6:30 बजे उनका फ़ोन आया उनकी टीम का कि पास्टर जी अब आप मत जाए, वो काम हो चुका है। समझे जेकर पास्टर ना कर देंदे हैं, जे पास्टर ना कर देंदे, एक्चुअली खुदा परख रहा था। कई बारी खुदा दे दासां नूं हाँ कर देनी परमेश्वर वालों हाँ हो जाती है। ये बड़ा बड़ा सीक्रेट है। लास्ट एंड फाइनल वचन, इसके बाद हम मीटिंग को वाइंड अप कर रहे हैं। वैसे इशारा तो किसी का भी नहीं आया, बोर हुए हैं। चलिए, अगर आप चाहते हो कि मैं हमेशा अपने लाइफ दे विच ब्लेस रहा, एक काम करना, अपने दासों को हमेशा बरकत देना, अपने पास्टर को हमेशा ब्लेस करना। जो अपने दास को बरकत देगा उसके घराने को बरकत देगा। मैं कहती हूँ यीशु के नाम से आप उससे अधिक ब्लेस होंगे। आप इसको लिख लें, जो मर्जी कर लें, आप ऐसा करके देखो। अपने खादिमा नू बरकत देने वाला। बताऊं कैसे प्रूफ करूं? परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा? जो तुझे बरकत देगा हम भी उसी के सेवक हैं। जो हमें ब्लेस करेगा खुदा उसे ब्लेस करेगा। यू वांट टू बी ब्लेस? चाहते हो ब्लेस? बस अपने दासों को बरकत दिया करें, घर बैठे उनके लिए दुआएं किया करें, तंदुरुस्तियां मांगा करें, प्रभु का अनुग्रह मांगा करें। परमेश्वर आपको वापस कर देगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। हालातों के विरुद्ध बोलना। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ। जिन्होंने 2 पड़ोसी एक इधर मिला। हाँ ब्रदर राजाराम जी, जिनके पड़ोसी हैं, अरे रखो हाथ फाड़ के, की गल है? पसीना उन्हें हाथों च बड़ा लग गया। सिस्टर जी हाथ चिपक गया ये नाल मेरा। यही तो चाहते हैं आप, चिपके रहो एक दूसरे के साथ। आंटी पकड़ लीजिए ना। नहीं पकड़ा रही है बहन हाथ। नहीं लाते ताड़ी सोने की चूड़ी, पड़ाओ। कैमरे लगे सारे पासे, टेंशन लेनी, ठीक है? ध्यान से हाथ पकड़ना। कई बार मुंदरियां भी ढीलियां ढुलियां होंदियां। कोशिश चंगे हाथ पड़वाए, मेरा तो हाथ ही वड्डिया गया आज। सुनिए इधर ध्यान से। अब बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो बहुत बहुत बधाई हो। आमीन बोलो। अब इधर देखो, अब हमें बोलो, पादरी साहब आपको बहुत बहुत बधाई। प्रभु आपको भी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।